समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे, जहां हजारों भीड़ को संबोधित करते हुए अखिलेश ने पीएम नरेंद्र मोदी के साइकिल वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब से जनता ने इनकी खटिया खड़ी कर दी है, तब से घटिया बयान देकर साइकिल को बदनाम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग ABCD सुना रहे हैं, लेकिन जैसे ही काका गए हैं वैसे ही बाबा भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि आज चौथे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। पहली बार 5वें चरण में प्रचार करने आया हूं। फिर उन्होंने कहा कि पहले चरण में जीत, दूसरे, तीसरे और चौथे में समर्थन मिला, अब 5वें में उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, लेकिन पहले दूसरे चरण में जनता ने इतना वोट दे दिया है कि वो ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का उद्घाटन करने के लिए कैंची दिल्ली से आई और फीता लखनऊ से, और उनके बड़े नेता 4 पहिया वाहन पर थे तो बुलडोजर बाबा पैदल थे। उन्होंने कहा कि सड़क पर हवाई जहाज उतारना समाजवादियों की सोच है। पीएम मोदी गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार भी ऐसी सड़क नहीं बनवा पाए। उसने अब बाबा जी का नाम बदल दिया। वो अखबार वाला लिख रहा है बुलडोजर बाबा। ये जो बुलडोजर बाबा, ये हमारे बुलडोजर बाबा जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने, फौज में और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्हीं ने कहा था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कुछ नहीं हुई है। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। 10 किलो साढ़ से लेके आपने धान पैदा किया होगा, धान की लूट हो गई, किसी की सरकारी खरीद नहीं हुई, सरकार ने किसी का धान सरकारी नहीं खरीद किया, और जब आप लोग खाद लेने गए होंगे तो बताओ खाद मिली आपको? DAP में दे पाई सरकार। अच्छा बोरी लाए होंगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले वही नेता हैं जिन्होंने कभी कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल रही, हमारे नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल रही, और हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और हमारे बुलडोजर बाबा का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे बाबा बुलडोजर का प्रिय जानवर है, वो बताओ एक्सीडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाबा बुलडोजर कह रहे थे कि हम लोग 12 बजे सो के उठते हैं। बताओ ये कह रहे थे नहीं कह रहे थे? ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा बुलडोजर और हमारा घर एक दीवार है। जब से बाबा बुलडोजर जी ने कहा कि हम 12 बजे उठते, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं, और इधर
देता है कि समय समय पे धुआं उड़ता है, वहां धुआं। ये बाबा बुलडोजर जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, एक बार सुल्तानपुर की जनता उनकी भाप निकाल देगी, भाप। अभी जब सड़क की उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस में, जो समाजवादियों का काम है, हमारा आपका काम था, आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, और घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो आपकी मदद करने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बुलडोजर बाबा गर्मी निकाल रहे थे, मैं उन्हें कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालेंगे। और इधर कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों की उम्र निकल गई है। अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी, इधर ये 69,000 वाले नौजवान, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। ये जेल गए, पिटे, अन्याय हुआ, इनके लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। कई वर्षों, कई दिनों एक लड़की पानी की टंकी पे बैठी रही, पीछे नहीं हटी, नीचे उतरी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। और इसलिए नहीं मदद की, ये हमारे 69,000 वाले और हमारे जो लोग सरकार के काम करने के तरीकों को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि एक कहावत है, आप जानते होंगे कि न रहेगा बस, तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षकों को अलग से उन्हें मौका देने का काम समाजवादी करेंगे। तुम्हारी मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो आपकी मदद करने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बुलडोजर बाबा गर्मी निकाल रहे थे, मैं उन्हें कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालेंगे। और इधर कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों की उम्र निकल गई है। अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी, इधर ये 69,000 वाले नौजवान, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। ये जेल गए, पिटे, अन्याय हुआ, इनके लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। कई वर्षों, कई दिनों एक लड़की पानी की टंकी पे बैठी रही, पीछे नहीं हटी, नीचे उतरी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। और इसलिए नहीं मदद की, ये हमारे 69,000 वाले
के काम करने के तरीकों को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि एक कहावत है, आप जानते होंगे कि न रहेगा बस, तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षकों को अलग से उन्हें मौका देने का काम समाजवादी करेंगे। अनुदेशकों तुम्हारी मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का काम भी हम लोग करेंगे। 57,000 लोग हैं के पीछे में आ रहे हैं। हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा। और घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो आपकी मदद करने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बुलडोजर बाबा गर्मी निकाल रहे थे, मैं उन्हें कह के जा रहा हूँ, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालेंगे। और इधर कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों की उम्र निकल गई है। अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी, भर्ती करने का काम करेंगे। इधर ये 69,000 वाले नौजवान, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। ये जेल गए, पिटे, अन्याय हुआ, इनके लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। कई वर्षों, कई दिनों एक लड़की पानी की टंकी पे बैठी रही, पीछे नहीं हटी, नीचे उतरी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। और इसलिए नहीं मदद की, ये हमारे 69,000 वाले और हमारे जो लोग सरकार के काम करने के तरीकों को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि एक कहावत है, आप जानते होंगे कि न रहेगा बस, तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षकों को अलग से उन्हें मौका देने का काम समाजवादी करेंगे। अनुदेशकों तुम्हारी मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर सब